हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एकेडमी अगेन। और आज मैं आप लोगों के साथ लेसन प्लान नंबर 10 फिजिकल साइंस का शेयर करूंगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक इंडेक्स दिख रहा है, ये फिजिकल साइंस लेसन प्लान का इंडेक्स है और मैं 1 बाय 1 करके लेसन प्लान्स अपने चैनल पे डाल रही हूँ। अब तक मैंने 9 लेसन प्लान अपने चैनल पे डाल दिए हैं और वो आपको चैनल के फिजिकल साइंस लेसन प्लान नाम के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक साथ आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे एक और मैंने अलग से लेसन प्लान बनाया है जिसमें मैंने मॉडल भी इंक्लूड किया है, तो वो आप देख सकते हैं। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे लेसन प्लान नंबर 10 जिसका टॉपिक है कंबशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले डेट, क्लास, टाइम, सब्जेक्ट, टॉपिक और सब टॉपिक लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसा कि फिजिकल साइंस है तो फिजिकल साइंस को ध्यान में रखते हुए आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। यहाँ पे मैंने टोटल 8 जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। आप 6 to 10 के रेंज में जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ में आ रही हो और पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 8 जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बेसिकली आपका टॉपिक से रिलेटेड है और टॉपिक के अंदर यहाँ पे सब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर मैंने हेड्स बनाए हैं छोटे छोटे, उसमें आप लिख सकते हैं जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। इसमें एक और ऑब्जेक्टिव होता है क्रिएटिविटी ऑब्जेक्टिव, आप चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो सब हेड्स का यूज़ करें चाहे ना करें, ये आपके ऊपर है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बाद आ जाएगा आपका टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में यहाँ मैंने ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर, कैंडल, ग्लास और मैजेस्टिक का यूज़ किया है। आप जो भी टीचिंग एड्स का यूज़ कर रहे हैं उसको प्लीज़ यहाँ मेंशन करें और टीचिंग एड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, बिकॉज उससे क्लासरूम टीचिंग की इफ़ेक्टिविटी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है और बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद आएगा प्रीवियस नॉलेज। यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि बच्चों को टाइप्स ऑफ फ्यूल के बारे में पता है, बर्निंग ऑफ कैंडल के बारे में पहले से थोड़ा बहुत उन्हें आइडिया है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपका इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन किसी भी लेसन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि जब आप क्लास में एंट्री करते हैं कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए, तो आप उस टॉपिक को स्टार्ट कैसे करते हैं, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होना चाहिए। क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हुए अगर आप क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, फिर क्लासरूम में एंट्री करने के बाद बच्चों से पूछते हैं, तो बच्चों के मन में एक क्यूरियोसिटी इंक्रीज़ होती है और आपकी क्लासरूम टीचिंग इफ़ेक्टिव होती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ 5 क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। आप 3 to 5 के रेंज में क्वेश्चंस फ्रेम करके इंट्रोडक्शन स्किल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बच्चों से पूछा है कि आप घर में कौन कौन से फ्यूल्स यूज़ करते हैं, उनका नाम बताइए, बच्चे आंसर करते हैं। फिर मैंने बोला है कि ऑटोमोबाइल्स में कौन से फ्यूल्स यूज़ करते हैं। फिर मैंने पूछा है कि क्या आप बर्निंग ऑफ कैंडल से फेमिलियर हैं, बच्चे बोलते हैं हाँ। फिर हम पूछते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल में क्या फ़र्क है, तो बच्चे आंसर करते हैं कि कैंडल जब जलता है तो वो फ्लेम के साथ जलता है, लेकिन कोल नहीं जलता है। फिर उसके बाद हम बच्चों से पूछते हैं कंबशन के बारे में वो क्या जानते हैं, तो बच्चों ने ये पहले पढ़ा नहीं है टॉपिक, तो उन्हें लगता है कि अरे वाह, आज तो हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये आपका हो जाएगा प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन। फिर हम स्टेटमेंट ऑफ एम में लिखते हैं कि बच्चों, आज हम कंबशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर आपका आ जाएगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में टीचिंग पॉइंट्स, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, प्यूपिल एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी और इवेल्युएटिव वर्क, ये सब हेड्स हैं जिसको आप डिफरेंट कॉलम्स में लिखेंगे, फिर उसके अंदर उसके पॉइंट्स लिखेंगे। प्यूपिल एक्टिविटी में आप लिखते हैं बच्चे ध्यान से सुनते हैं क्लास को, बच्चे अपने नोटबुक में अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। फिर टीचिंग पॉइंट्स में हेडिंग्स लिखेंगे। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में आप जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में ब्लैक बोर्ड पे जो जो चीज़ें आप लिख रहे हैं उसको यहाँ पे दिखाएंगे। तो प्रेजेंटेशन में ये सारी चीज़ें होंगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ मैंने इंट्रोडक्शन पहले लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक चीज़ें बच्चों को बताई है, फिर कंबशन की डेफिनेशन बताई है और एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर उसके बाद मैंने एक डायग्राम बताया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। डायग्राम बनाने से काफ़ी इफेक्टिव रहता है, बच्चों को चीज़ें ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती हैं।
ब्लैक बोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे मैंने ब्लैक चार्ट पेपर लेके उसको कट पेस्ट किया हुआ है और वाइट पेंसिल से यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसके बाद आपका आ जाएगा नेक्स्ट पेज पे। फिर यहाँ पे भी मैंने डिटेलिंग की है, डिटेल में लिखा हुआ है। जो भी मैंने डायग्राम बनाया है उसको फिर मैंने डिटेल में मैंने बोला हुआ है और बच्चे उसको अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। इसके बाद आ जाएगा फिर नेक्स्ट पे। फिर ब्लैक बोर्ड पे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे अगर एयर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एयर है तो कैंडल फ्लेम के साथ जलती है और यहाँ पे एयर नहीं है तो कैंडल नहीं जलती है। फिर इसके बाद जो एग्जांपल है, जो भी चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड का जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना अच्छा आपका लेसन प्लान भी बनेगा और आपकी क्लासरूम टीचिंग भी इफेक्टिव होती है। इसके बाद इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस क्लास फिनिश करने के बाद बच्चों से हम पूछते हैं। फिर इसके बाद होम असाइनमेंट आ जाएगा। होम असाइनमेंट बच्चों को हम होमवर्क देते हैं। होम असाइनमेंट्स के फ़ायदा ये है कि बच्चों के अंदर एक प्रेशर होता है कि हमें ये घर पे जाके करना है और हमारा टीचर नेक्स्ट क्लास में चेक करेगा या करेगी। तो फिर बच्चे जाते हैं घर पे, वो रिवाइज़ करते हैं, फिर होम असाइनमेंट्स करते हैं, तो इससे वो चीज़ें काफ़ी देर तक बच्चों को रिटेन रहती हैं। आई होप आप लोग को मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो। अब तक मैंने इसको इंक्लूड करके मैंने टोटल 10 लेसन प्लान फिजिकल साइंस के अपने चैनल पे शेयर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर किसी और सब्जेक्ट का भी आप लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक्स का हेल्प लीजिए। अगर बुक नहीं है तो आप ई पाठशाला ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से आप क्लास 6, 7 जिस भी क्लास का आप लेसन प्लान बना रहे हैं, जिस भी टॉपिक का, आप वो चैप्टर खोलिए। वहाँ से आपको इंट्रोडक्शन स्किल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस या होम असाइनमेंट के से भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उसका हेल्प लेकर के किसी भी सब्जेक्ट का आप लेसन प्लान इफेक्टिवली बना सकते हैं, जैसा कि मैंने भी ये लेसन प्लान इसी मेथड का यूज़ करके बनाया है। तो प्लीज़ इस मेथड का ज़रूर यूज़ करें और मेरे चैनल से जो भी बेनिफिट हो रही हो, प्लीज़ अगर कोई फीडबैक है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।